नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि डायरेक्टली हमें यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से मिली है और ऑथेंटिक सोर्स से मिली है। तो वो ऑथेंटिक सोर्स को भी मैं आप सभी से शेयर करूंगी। 4 चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली बात कि इस बार जेआरएफ की सीट्स बढ़ने वाली हैं, ऑथेंटिक सोर्स से हमें ये बातें पता चली हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी ये बात कि इस बार 6% का सिलेक्शन होगा या 12% का सिलेक्शन होगा, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक पहल लिया गया है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही रिजल्ट की जो फाइनल डेट है, किस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो इतना डिले क्यों हो रहा है, इन 4-5 चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी से पर्सनल मीटिंग करके इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन करके उनसे ही इंफॉर्मेशन प्रोक्योर करी गई हुई है। तो युवा हल्ला बोल, जो कि नेशनल यूथ मूवमेंट है, जिसमें कि समाज के जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उनको ऑफिशियल तरीके से एक इनिशिएटिव के माध्यम से वे किसी एजेंसी को कहें या डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, मंत्रालय को, पीएमए को, या जिस भी चीज़ से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास रहता है युवा हल्ला बोल का, नेशनल यूथ मूवमेंट का। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की जो एक मांग थी कि 12% स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए इस बार बजाय 6% के, तो इसी के संदर्भ में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में 12% विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने हेतु एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता दूं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, जिसमें आपके अधिकारों की बात लिखी गई हुई है। इसमें लिखा गया है कि महोदय, वर्णित तथ्यों में कहना चाहूंगा कि दिसंबर 2020 तथा जून 2021 में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट को विलय करके आयोजित किया गया है और यूजीसी के अंतर्गत यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा जारी किए गए पिछले परिणामों में 6% विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। इस भीषण बेरोजगारी में पात्रता परीक्षा साल में 2 बार की जगह 1 बार ही होना सुनिश्चित हो पाया, जिससे कि विद्यार्थियों में गंभीर चिंता देखी जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यानी कि यूजीसी के द्वारा लाए गए नए अधिसूचना में यह कहा गया है कि जब तक विद्यार्थी नेट उत्तीर्ण नहीं होगा वैसे छात्र पीएचडी में नामांकन नहीं ले सकते हैं, यानी कि पीएचडी में नामांकन लेने के लिए नेट आपके पास में होना चाहिए। तो परीक्षा के विलय होने के कारण विद्यार्थियों ने परीक्षा देने का एक मौका खो दिया। आपको यह बताते हुए कहना चाहूंगा कि अगर विद्यार्थियों की संख्या परीक्षा विलय होने के फलस्वरूप भी ज्यादा नहीं देखी गई, फिर भी अलग अलग परीक्षा कराने से दोनों परीक्षा में अलग अलग 6% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते तथा 6% नए विद्यार्थियों को मौका दिया जाता अगले सत्र में। यदि दिसंबर 2020 में परीक्षा होती जिसमें कि 6% अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते तथा अन्य 6% विद्यार्थियों को जून 2021 में एक मौका और मिलता, जिसमें कुछ नए अभ्यर्थियों के साथ साथ बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते जो कि दिसंबर 2020 में असफल रहे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बार अतिशीघ्र उचित निर्णय लेकर के विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाएं और परिणाम को 12% घोषित करने की कृपा करें। तो ये जो आपको यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, इसकी प्रतिलिपि माननीय शिक्षा मंत्री को भी भेजी गई हुई है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को भी, माननीय प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ को भी भेजा गया है भारत सरकार को, और यहाँ पे कुछ जिन्होंने साइन किया हुआ है इस पूरे ज्ञापन को, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप सभी के हक की बात युवा हल्ला बोल यानी कि नेशनल यूथ मूवमेंट की तरफ से यूजीसी तक पहुँचाई गई है और कुछ चीज़ों के बारे में हमें वहाँ से जानकारी मिली है, जैसे कि इस बार आपकी जेआरएफ की जो सीट्स है वो 3400 से बढ़ करके डबल होने वाली है। ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है पर जल्दी ये चीज़ हमें ऑफिशियल देखने को भी मिल सकती है। साथ ही बहुत ज़्यादा चांस है कि 6% की बजाय इस बार जो सिलेक्शन है ना अगर 12% करें, तो ये बात रखा गया मीटिंग के दौरान कि आप 9% रखिए, 10% रखिए, 7% रखिए, लेकिन कुछ बढ़ा के रखिए, मतलब कुछ सोचिए उसके ऊपर में और बढ़ा करके रखने का प्रयास करिए। तीसरी ये बात कि रिजल्ट की डेट क्या होगी। तो रिजल्ट की डेट के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार जो जानकारी मिली हुई है वहाँ के एडिशनल सेक्रेटरी से, वो ये कि 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन
50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार चैलेंज किया गया हुआ है। तो एक्सपर्ट कमेटी का बैठना, पैनल्स का बैठना, डिस्कशन चल रहा है प्रॉपर उसके ऊपर में, और आप सभी के जो फीस है वो रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आप सभी के क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लोगों ने चैलेंज किया होगा उन सभी के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, पूरे पैसे। ऐसा जानकारी जो है हमें मिली हुई है सोर्स के माध्यम से। रिजल्ट कब निकलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो रिजल्ट के लिए ये बताया गया है कि इस मंथ के एंड तक हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। माफी चाहूंगी, हमें थोड़ा सा लंबा समय वेट करना पड़ सकता है फरवरी लास्ट में। जो एज ऑफ नाउ हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है वहां के एडिशनल सेक्रेटरी से जा करके फिजिकली फॉर्म में वहां से मीटिंग ये सारी पूरी ऑर्गेनाइज करी गई हुई है। और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी युवा हल्ला बोल का कि ये जो एक कलेक्टिवली समावेश की जो आवाज थी आपने ऑफिशियल तरीके से इसको आगे पहुंचाया, और ज़रूरत पड़ी और आपके हक की अगर बात रही तो इसी प्रकार से आप हमसे शेयर करेंगे ताकि हम सभी मिलकर के आप सभी लोगों के लिए आपके राइट्स की बातें, आपके हक की बातें सही स्थान पे, सही व्यक्ति तक, सही डिपार्टमेंट, सही एजेंसी, सही मंत्रालय, सही गवर्निंग बॉडी तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आप सभी को मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से मैंने इन्फॉर्मेशन को आप सभी के सामने प्रोक्योर किया हुआ है, कुछ स्टैम्प भी लगा हुआ था, आप सभी ने वो पूरा लेटर देखा होगा। तो बाकायदा ये ऑथेंटिकेशन के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। आप सभी लोग अफवाहों से बचिए। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज पे एंड बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे और कटिंग्स वगैरह आपको ऐसे देखने को मिल सकती हैं जहाँ पे दावा किया जा रहा है कि रिजल्ट आपका 10 दिन में घोषित हो जाएगा, 15 दिन में घोषित हो जाएगा या इसी हफ्ते घोषित हो जाएगा। बट थोड़ा सा वेट करिए, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली यूजीसी की तरफ से मिली हुई है। तो ठीक है, रिजल्ट तो निकलेगा ही। इस मीन टाइम में हमें अगले फॉर्म्स के लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो अपनी प्रिपरेशन को आप ऑन रखिए। बताते चले कि अपने ही चैनल पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन मैं आप सभी लोगों के लिए करा रही हूँ। आप चाहे तो हमारे कोर्सेज में, बैचेस में इनरोल हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारी न्यू बैचेस के सभी क्लासेस के वीडियोस शेयर कर रही हूँ। एज ए डेमो आप जरूर से देखिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या पेड कोर्स लेने का, तो वो लेने से पहले एक बार हमारी डेमो क्लास को आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में हैं। स्ट्रक्चर्ड वाइज क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेशंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो जेन्युइनली पसंद आया तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करिए अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस चैनल पर मैं आपको टीचिंग लाइन से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस या इस तरीके की जो भी इनिशिएटिव हम लोग कलेक्टिवली मिल करके लेते हैं, आपकी आवाज़ को एजेंसी तक पहुँचाना, मिनिस्ट्री तक पहुँचाना या डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाना, ये सब कलेक्टिव प्रयास हम सभी करने का कोशिश करते हैं। तो बाकी सारी कोई आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट फिर भी रिप्लाई सभी को मैं करती हूँ। आप सभी को कैसा लगा इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर से अपने फीडबैक को शेयर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में नीचे, और डिस्क्रिप्शन को भी एक बार चेक करिएगा इस वीडियो के, ताकि आप फर्दर चीज़ों को एक्सेस कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं अपनी क्लास में 9 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।